सूत्र के द्वारा जिसको खंडन करना है उसका स्मरण करवा करके दोष दे रहे हैं। यद्यपि उक्तम विनापि अर्थेन ज्ञान वैचित्र्यम वासना वैचित्र्यात् एव कल्पते इति। बौद्ध ये एकमेव अद्वितीयम ज्ञानम इस पक्ष वाले हैं, ब्रह्म नहीं, आत्मा नहीं। ये ज्ञान ही केवल भिन्न भिन्न आकार वाला बन जाता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। ज्ञान ही भिन्न भिन्न आकार वाला बन जाता है, ये इनका सिद्धांत है। विनाप्य अर्थ न, उसके अर्थ के लिए कोई जरूर नहीं है। अर्थ न होते हुए भी, अर्थ नहीं होता तो ज्ञान भिन्न भिन्न कैसा होगा? अभी घट भिन्न है पट से, इसलिए घट ज्ञान पट ज्ञान से भिन्न है। मठ ज्ञान, कमंडल ज्ञान, गाय ज्ञान, घोड़ा ज्ञान, ये ज्ञान सब भिन्न, एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि विषय भिन्न है। अगर बाहर का अर्थ ही नहीं होगा तो ज्ञान में भिन्नता कैसी आ जाएगी, ये प्रश्न आ गया। तो उसने क्या कहा, अरे तुम्हारे संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं ना, वासना वैचित्र्य, ये उत्तर दिया। क्या दिया? वासना वैचित्र्य अवकल्पते। यद्यपि उक्तम, जो तुमने कहा, विनापि अर्थेन ज्ञान वैचित्रम वासना वैचित्र्यात् एव अवकल्पते इति। अर्थ न होने पर भी ज्ञान में जो विचित्रता आती है वह तो वासना की विचित्रता से ही है। ज्ञान वैचित्रम वासना वैचित्र्यात् एव अवकल्पते इति। अर्थ नहीं होने पर भी ज्ञान की जो विचित्रता है वह तो वासना के विचित्रता से ही होती है, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? इति तत्प्रतिवक्तव्यम, उसका क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए। तो इसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है सूत्र? न भावो अनुपलब्धे, न भावो अनुपलब्धे, न भाव। किनका भाव? किनका भाव? नहीं, वासना नाम है ना, वासना नाम भाव त्वत्पक्षे न उपपद्यते, है ना। देखो भाई, बाह्य अर्थ होगी, बाह्य अर्थ का अनुभव करेंगे तो ही बाह्य अर्थ की वासना होगी ना। अनुभव से संस्कार की उत्पत्ति होती है ना, अनुभव जन्य से, है ना। तो अनुभव ही निर्माण नहीं हुआ तो संस्कार कैसा होगा? अनुभव क्यों नहीं होगा? अरे तो बाह्य अर्थ मान ही नहीं रहा है, बाह्य अर्थ मान नहीं रहा है तो उसका अनुभव नहीं होगा, उसका अनुभव नहीं होगा तो उसके संस्कार वासना नहीं होंगे, और वासना नहीं होंगे तो ज्ञान का वैचित्र नहीं होगा। ये इस तरह श्रृंखला उसने बताई, है ना। यद्यपि उक्तम विनापि अर्थेन ज्ञान वैचित्र्यम वासना वैचित्र्यात् एव अवकल्पते इति तत्प्रतिवक्तव्यम, उसका खंडन करना चाहिए। इसके बारे में हम कहते न भावो अनुपलब्धे। न भाव मतलब वासना नाम, कोष्टक में लिखो वासना नाम भावो न उपपद्यते। क्यों? त्वत्पक्षे अनुपलब्धे। अनुपलब्धे कस्य अनुपलब्धि? बाह्यानाम अर्थानाम, बाह्य अर्थों को तुम्हारे पक्ष में अनुभव होता ही नहीं तो फिर उसका संस्कार कैसा होगा?
अनुपलब्धि मतलब अनुभव नहीं होता है। बाह्य अर्थों का तो तुम्हारे पक्ष में बाह्य पक्ष न मानने के कारण अनुभव ही नहीं होगा। देखो, नाना रूप जो वासना है, ये प्रत्येक अर्थ में, अर्थ के विषय में जो नाना रूप की वासनाएं होती है, उसका निमित्त क्या है? अर्थ उपलब्धि है ना। उपलब्धि का अर्थ क्या? अनुभव। अर्थ का अनुभव को निमित्त करने वाले ही प्रत्येक अर्थ की नाना रूप की वासना होती है। हाँ, अगर तुम अनुपलभ्यमानेषु तु अर्थेषु किम निमित्ता विचित्र वासना भवेयुः, अर्थ का ही अनुभव नहीं हो रहा है तो वासना का निमित्त ही क्या होगा? कोई निमित्त नहीं होगा। किम निमित्ता वासना स्यात्, वासना वैचित्र्य का निमित्त ही क्या होगा? अर्थ का ही अनुभव नहीं हो रहा है। अरे भाई, ये वासना का वैचित्र अनादि है ना। ऐसा उत्तर देवे। अनादित्वे अपि अंध परंपरा न्यायेन अप्रतिष्ठा एव अनवस्था व्यवहार लोपिनी स्यात् न अभिप्राय सिद्धि। अनादि मानने पर बीजांकुर की न्याय से क्या होगा? नाना रूप की वासना हो जाएगी। अर्थ नहीं होने पर भी अनादिकाल से ये वासना है, एक वासना से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह वासनाएं निर्माण हो जाएगी। वासना का अनुभव, वासना का स्मरण, वासना का अनुभव, अनुपलभ्य माने अर्थ नहीं होने पर भी अनादिकाल से यह चल रहा है तो वासना होगी। अनुपलभ्य मानेषु तु अर्थेषु किम निमित्ता विचित्र वासना भवेयो, अर्थ को तुम मान नहीं रहे तो इस विचित्र वासनाओं का निमित्त कौन होगा? तो इधर ननु बाह्य अर्थ अनुपलब्धौ अपि, बाह्य अर्थ की ज्ञान न होने पर भी, टीका में देखो, पूर्व वासना बलात्, पूर्व वासना होते हैं कि नहीं? तो उत्तरतर विज्ञान वैचित्र्यमस्तु, पूर्व वासना से उत्तर विज्ञान, उत्तर विज्ञान से उत्तर वासना, उत्तर वासना से उससे उत्तरोत्तर विज्ञान, ऐसा हो जाए। विज्ञान वैचित्र्यमस्तु, पूर्व वासना बलात् उत्तरोत्तर विज्ञान वैचित्र्यमस्तु। कैसे? बीजांकुर की तरह, बीजांकुर की तरह ये अनादि और विज्ञान वैचित्र्य अनादि है। तो बोल रहा अनादि मानने पर भी, है ना, बीजात अंकुर देखा गया कि नहीं देखा? है ना। बीजात अंकुरो दृष्ट इति अदृष्टे अपि तज्जातीयो कार्य कारण भाव कल्पना युक्ता, है ना। बीज से अंकुर देखा गया, इसलिए अतीत काल के नहीं देखे हुए बीज और अंकुर में उस जातीय के कार्य कारण भाव की कल्पना हो सकती है, क्योंकि बीज से अंकुर होता है, अंकुर से बीज होता है, यह हम देख रहे हैं ना। आम के बीज से क्या हो गया? आम आ गए, आम बड़े होंगे तो उससे फल आ जाएंगे,
उसे नया बीज का निर्माण हो गया। ये तो हम देखते हैं। तो बीज और अंकुर न्याय तो देखा जाता है, इसलिए न देखे हुए बीज और न देखे हुए अंकुर में कार्य कारण की भाव की कल्पना करना युक्त है, क्योंकि वर्तमान में बीज से अंकुर होता है, अंकुर से पुनः बीज होता है, और बीज से पुनः अंकुर और अंकुर से पुनः बीज। ये तो हम सारे पूरे जन्म में देखते हैं ना। ये देखो, मेरे दादाजी ने ये रोपा था, इसका ये पेड़ हुआ, इस पेड़ से ये आम लग गया। ये देखा कि नहीं देखा? देखा ना। तो अनादि यह तो अर्थ अनुभव निरपेक्ष वासना उत्पत्तिर आदौ एवं कल्प्यत्वात्। क्या है? अर्थ के बिना अर्थ की निरपेक्ष वासना उत्पत्ति होती है, यही तो तुम्हारी कल्पना है। इसका अनुभव कहां है? नहीं है ना। अनुभव, अर्थ अनुभव निरपेक्ष वासना की उत्पत्ति होती है, ये तो पहले ही तुम कल्पना कर रहे। इसका अनुभव कहां है? पहली कल्पना क्या? अर्थ निरपेक्ष वासना की उत्पत्ति होती है, यही तो शुरू में ही तुम कल्पना कर रहे हैं ना। बीजांकुर में वर्तमान काल में कल्पना करनी नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष दिखाई देता। इस बीज से ये अंकुर, ये अंकुर से ये बीज, ये दिखाई देता है ना। मगर यहां तुम पहले ही कल्पना कर रहे हैं। किसकी कल्पना कर रहे हैं? अर्थ न होते हुए भी विचित्र वासना होती है, ये तुम पहले ही क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। तो यही कल्पना से कल्पना, कल्पना से कल्पना, कल्पना से कल्पना, ये तो क्या हो गया? निर्मूल कल्पना है ना। अरे कल्पना करने के लिए भी कोई तो मूल होना चाहिए ना, है ना। ये बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, ये अनादिकाल से चल रहा है। ये कल्पना की ना, मगर तुमने उसके लिए मूल है ना कल्पना करने के लिए। क्या कल्पना करने के लिए मूल है? व्यवहार में इस बीज से ये अंकुर हुआ, इस अंकुर से ये बीज हुआ, देखा ना तुमने, है ना। तो बीजांकुर न्याय ये अनादि है। बीजांकुर से बीजांकुर अनादि है, ये तुम कल्पना कर सकते, मगर उसका मूल क्या? व्यवहार में इस बीज से ये अंकुर, ये अंकुर से ये बीज तुमने देखा, है ना। कल्पना से कल्पना, कल्पना से कल्पना, ये थोड़ा ही होता है क्या? कल्पना करने के लिए भी कोई मूल होना चाहिए ना। अरे भाई, कोई वस्तु तुम क्या करेंगे? फेंक देंगे, मगर उसके लिए टेकू तो चाहिए ना कहीं रखने के लिए। बाकी सब फेंक देंगे लीवर से, है ना, फेंक देंगे, मगर उसको रखने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो उसी तरह कल्पना कर सकते हैं, मगर कल्पना के लिए मूल क्या है? अब जो मूल चाहिए वहां तो कल्पना ही कर रहे हैं ना। अर्थ के बिना ही ज्ञान का वैचित्र्य हो सकता है, क्योंकि अनादित्वात्, अनादि है। मगर अनादि होने के लिए मूल क्या है? अर्थ के बिना तो ज्ञान का वैचित्र्य नहीं आ सकता, ये तो अनुभव है। और तुम क्या अर्थ के बिना ज्ञान का वैचित्र्य हो सकता है, ये पहले कल्पना की, और पहले कल्पना के बाद में ये क्या हो गया? अर्थ के बिना ज्ञान का वैचित्र्य हो सकता है अनादित्वात्, ये कह रहे हैं। तो कल्पना करने के लिए देखो, ध्यान में रखो, व्यावहारिक सिद्धांत ये क्या है? कल्पना करना है ना, तो कहीं तो ठोस व्यवहार होना चाहिए। ये ध्यान में आया क्या है? कल्पना करना है तो कल्पना जहां करेंगे तो कल्पना करने के लिए मूल तो चाहिए ना, है ना। एवरेस्ट शिखर पर आप चले जाएंगे, मगर बेस कैंप कुछ ही तो जरूरी है ना।
जहां रुकेंगे, विश्राम करेंगे, वो दूसरे दिन ऊपर चढ़ेंगे। तो इसी तरह कोई भी कल्पना करनी है तो सत्य का कोई तो जड़ होने आवश्यक है। तो यहां जो क्या कर रहे हैं, आदि कल्पना भी कल्पना ही है तुम्हारी, और उससे अनादि की कल्पना कर रहे हैं, है ना। अर्थ के बिना ज्ञान वैचित्र होता है, ये तुमने पहले कल्पना की है। और इस कल्पना से क्या कर रहे हैं, अनादि काल से क्या हो गया, अर्थ के बिना ज्ञान का वैचित्र आ रहा है, ये कल्पना कर रहे हो। ये समझ में आई बात। तो ये जो कल्पना करने के लिए मूल रूप निमित्त की जरूरी है। मूल रूप निमित्त नहीं होगा तो कल्पना नहीं कर सकते। जीव बीजांकुर न्याय अनादि है, इसलिए व्यवहार में बीज से अंकुर होता है, अंकुर से बीज होता है, ये तुमने देखा है। मगर अर्थ के बिना ही ज्ञान का वैचित्र अनादिकाल से चल रहा है। ये कल्पना करने के लिए अर्थ के बिना ज्ञान का वैचित्र कहीं होता, ये दिखाओ ना, नहीं दिखा सकते। तो ये कल्पना से कल्पना, यह अनर्थक है, अनर्थक है ना। अर्थ निरपेक्ष वासना उत्पत्तिर आदौ एवं कल्पत्वात् अनादि कल्पना निर्मूला। और अनादि कल्पना निर्मूल होने से वो क्या करेगा, न अभिप्रेत धी वैचित्र सिद्धि। क्या करेगा, अभिप्रेत बुद्धि के वैचित्र की सिद्धि नहीं होगी। क्या नहीं होगा, अभिप्रेत बुद्धि वैचित्र की सिद्धि नहीं होगी। हो गया, इतनी बात होगी। न अभिप्राय सिद्धि, अभिप्राय सिद्धि क्या है, अभिप्राय क्या है, अर्थ नहीं होता है, ज्ञान ही होता है। और वासना के वैचित्र से ज्ञान का वैचित्र सिद्ध हो जाएगा, उसके लिए अर्थ की कोई जरूरत नहीं है। इसका निराकरण क्या, न भावो अनुपलब्ध। क्या, ज्ञान का वैचित्र का नहीं होगा, क्योंकि वासना वैचित्र नहीं होता है, वासना ही नहीं बनेगी। वासना क्यों नहीं होगी, अर्थ को ही तुम मान नहीं रहे तो वासना कैसे होगी। और वासना नहीं होगी तो ज्ञान का वैचित्र कैसा होगा, एक ही स्थिर ज्ञान होगा। ज्ञान के वैचित्र के लिए वासना वैचित्र चाहिए, वासना वैचित्र के लिए अर्थ वैचित्र चाहिए। अर्थ को नहीं मान रहे तो वासना वैचित्र नहीं, वासना वैचित्र नहीं है तो फिर क्या होगा, न भावो अनुपलब्धे। भाव का अर्थ क्या, वासना नाम भावो न भवती। क्यों, अनुपलब्धे बाह्यार्थानाम, ये उधर लिखो, अनुपलब्धे बाह्यार्थानाम। भाव कैसा, वासना नाम, भाव के ऊपर लिखो क्या, वासना नाम न भावो। अनुपलब्धे का अर्थ क्या करना, किसकी अनुपलब्धि, अर्थस्य अनुपलब्धि। और कह रहा है, यावत अन्वय व्यतिरेक अर्थ अपलापिना, अपलापिना उपन्यस्तौ वासना निमित्तमेव इदं ज्ञानजात न अर्थ निमित्तमिति। तो अपि एवं सति प्रत्युक्तो द्रष्टव्यो विना अर्थ उपलब्ध्या वासना अनुपत्ति है। निरपेक्ष वासना नाम सत्वे धी वैचित्र्यम, निरपेक्ष वासना नाम असत्वे तो धी वैचित्र्य न, ये स्वप्न में देखा गया। कहां देखा गया है, वासना
निरपेक्ष वासना होने पर बुद्धि का वैचित्र हो सकता है, और निरपेक्ष वासना नहीं होने पर बुद्धि का वैचित्र नहीं होता है। ये स्वप्न में देखा गया है। इति समूल अनवस्था, तो अनवस्था को मूल है, अनादित्व के लिए मूल है। वासना वैचित्र के अनादित्व के लिए मूल है। क्या मूल है? निमित्त है। क्या निमित्त है? निरपेक्ष वासना होने पर बुद्धि का वैचित्र होता है, निरपेक्ष वासना नहीं होने पर बुद्धि का वैचित्र नहीं होता। ये स्वप्न में देखा गया है। तो क्या है? अनादिकाल के निरपेक्ष वासना वैचित्र होता है, ये सिद्ध हो गया, मूल है, हमने बता दिया है। कल्पना क्यों करना? नहीं करना। यो अपी अन्वय व्यतिरेक अर्थ, अन्वय क्या है? बोलो भाई, अन्वय बोलो। स्वप्न को दृष्टांत लेकर के अन्वय और व्यतिरेक बोला है। बोलो, अन्वय क्या? अरे निरपेक्ष वासना सत्वे ज्ञान वैचित्र, निरपेक्ष वासना सत्वे ज्ञान वैचित्र व्यतिरेक, ये तो स्वप्न में देखा गया है। तो यो फिर अन्वय व्यतिरेक अर्थ अपलापी न उपन्यस्तो, जो अन्वय और व्यतिरेक तुम बता रहे, कौन सा अन्वय? ऊपर लिखो, अन्वय कौन सा? निरपेक्ष वासना सत्वे दिवैचित्र, निरपेक्ष वासना नाम अभावे दिवैचित्र अभाव स्वप्ने, ऐसा लिखो। ये अन्वय व्यतिरेको, अन्वय व्यतिरेको क्या है? अर्थ अपलापिनो, स्वप्न में अर्थ नहीं होने पर भी निरपेक्ष वासना से ज्ञान वैचित्र होता है कि नहीं होता है? अर्थ नहीं होता है। और निरपेक्ष वासना नहीं होने पर अर्थ नहीं होते स्वप्न में, है ना? तो तुमने अर्थ को असिद्ध करने के लिए स्वप्न के अन्वय व्यतिरेक उठाए हैं। किसके लिए? क्या बताने के लिए? ये संपूर्ण ज्ञान जात है, धी वैचित्र, जो ज्ञान वैचित्र है उसका निमित्त क्या है? बोलो ना, बोलते चले जाओ ना। हाँ, ज्ञान का जो वैचित्र का समुदाय, उसका निमित्त क्या है? वासना, है ना? और क्या नहीं? अर्थ नहीं। क्या? जो ज्ञान का वैचित्र है, उस वैचित्र का निमित्त क्या है? वासना वैचित्र। और क्या नहीं? अर्थ वैचित्र नहीं है ना? यो बताने के लिए तुमने क्या उठाया है? अन्वय व्यतिरेक, अर्थ को ढकने वाला, अर्थ को बात करने वाले अन्वय व्यतिरेक को उठाए है ना? क्या क्या था? क्या कहने के लिए क्या किया है? ज्ञान वैचित्र वासना वैचित्र के कारण होता है ना? और अर्थ वैचित्र के कारण नहीं होता है। ये सिद्ध करने के लिए तुमने जो स्वप्न के अन्वय व्यतिरेक उठाए, कौन से अन्वय? क्या? निरपेक्ष वासना सत्वे, निरपेक्ष वासना सत्वे दिवैचित्र स्वप्ने, निरपेक्ष वासना भावे दिवैचित्र भाव, ये अन्वय और व्यतिरेक जो उठाया, किसके लिए उठाया है? वासना निमित्तम ज्ञान वैचित्र। हाँ, वासना वैचित्र ज्ञान वैचित्र, और कस्मात न अर्थ वैचित्र ज्ञान वैचित्र न, ये सिद्ध करने के लिए स्वप्न के दो अन्वय व्यतिरेक तुमने जो उठाई हुई है,
अन्वय क्या है? निरपेक्ष वासना सत्वे भी वैचित्र्य, निरपेक्ष वासना भावे भी वैचित्र्य भाव, ये अन्वय और व्यतिरेक तुमने उठाए हैं, उसका क्या बात है? तो अपि एवं सती प्रत्युक्तो द्रष्टव्यो, उनको भी क्या करना चाहिए? खंडन करना। एवं सती मतलब अरे बाह्य अर्थ नहीं होगी तो वासना होगी ही नहीं ना, तो वासना वैचित्र कैसा होगा? है ना? तो अपि एवं सती मतलब न भाव अनुपलब्धे, ये जी। अर्थाभावे वासना वैचित्रम नास्ति, ये एवं सती का अर्थ है। प्रत्युक्तो द्रष्टव्य मतलब खंडनीय। उनका वो दोनों का खंडन होगा। तो एवं सती का अर्थ बताता है, बिना अर्थ उपलब्ध्या वासना अनुत्पत्ति, ये एवं सती। क्या? अर्थ की उपलब्धि के बिना वासना शक्य नहीं, अर्थ वैचित्र के बिना वासना वैचित्र शक्य नहीं है। ये कहने से क्या कहा? ये दोनों जो अन्वय व्यतिरेक तुमने उठाए हैं, किसके लिए? ज्ञान वैचित्र वासना वैचित्र के कारण है और अर्थ वैचित्र के कारण नहीं है, ये बताने के लिए स्वप्न के अन्वय और व्यतिरेक तुमने दिखाए हैं, उसका खंडन होगा, क्योंकि वासना का वैचित्र्य यह अर्थ के वैचित्र्य बिना संभव नहीं। इससे और भी दूसरी बात सुन लो, अपीच भाई, वासना के बिना भी अर्थ मिलता है कि नहीं? मिलता है। और अर्थ के वासना के ज्ञान के बिना ही, अर्थ का तो ज्ञान तो होता ही है, और अर्थ के ज्ञान के बिना वासना का ज्ञान नहीं होता है। अभ्युपगमात अर्थ सद्भावम एवं अन्वय व्यतिरिकोपि प्रतिष्ठापयत, क्या कहते? वासनाओं के द्वारा ही अर्थ की उपलब्धि स्वीकारी गई है, मगर अर्थ के बिना वासना की उत्पत्ति मानी नहीं गई है। अनभ्युपगमात अर्थ सद्भावमेव अन्वय व्यतिरेको प्रतिष्ठापयत, अन्वय व्यतिरेक जो स्वप्न में भी आप बता रहे हैं, वासना वैचित्र्य भी वैचित्र है ना, और वासना वैचित्र भावे धी वैचित्र भाव, मगर वासना में वैचित्र कैसा होगा? व्यवहार में तो
अर्थ के बिना वासना वैचित्र नहीं होगा। अर्थ वैचित्र होगा तो वासना वैचित्र माना गया, अर्थ वैचित्र नहीं होगा तो वासना का वैचित्र माना नहीं गया है। व्यवहार में वासना भी अर्थ उपलब्धि अपगमात बिनापि वासना भी, वासना नहीं होने पर भी अर्थ की उपलब्धि होती है, और अर्थ उपलब्धिया न तू अर्थ उपलब्धिया वासना उत्पत्ति अभ्युगमात, अर्थ की उपलब्धि से ही वासना की उपलब्धि मानी गई है, और अर्थ की उपलब्धि के बिना वासना उत्पत्ति को माना नहीं गया है। क्या माना गया है व्यवहार में? क्या वासना के बिना ही अर्थ की अर्थ का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। और अर्थ के ज्ञान के बिना उल्टा वासना की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। इसलिए क्या होता है, यह अन्वय व्यतिरिक्त के क्या करता है, अर्थ के सद्भाव को ही प्रतिष्ठापित करते हैं, है ना? क्या क्या किया व्यवहार में? क्या माना जाता है? वासना नाम के संस्कार हुए बिना ही अर्थ का ज्ञान माना गया है। अर्थ के ज्ञान के बिना वासना की उत्पत्ति नहीं है ना। अनुभव जन्यम ज्ञानम संस्कार है ना। तो अनुभव के बिना वासना की उत्पत्ति को माना नहीं गया। तो यह अनुभव व्यतिरेक किसको सिद्ध करते हैं? यह अनुभव व्यतिरेक को क्या अर्थ है, इसको ही सिद्ध कर रहे हैं। यह अनुभव व्यतिरेक किसको सिद्ध करते हैं? अर्थ है। वासना निरपेक्षम ज्ञान वैचित्र को सिद्ध नहीं कर रहे। तो फिर अर्थ वैचित्र वासना वैचित्र को ही सिद्ध कर रहे हैं। कौन? अनुभव व्यतिरेक। कौन सा अनुभव व्यतिरेक? वासना नहीं होगी, है ना? तो अर्थ का अनुभव, वासना के बिना ही अर्थ का अनुभव होता है। तो व्यतिरेक का व्यभिचार बता दिया ना। और क्या हो गया? और अर्थ उपलब्धि से क्या होता है? वासना की उपलब्धि होती है, ये तो स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार है? वासना के बिना ही अर्थ का ज्ञान होता है, मगर अर्थ के बिना वासना का ज्ञान नहीं होता है। ये व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार माना गया। तो ये दोनों से अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार तुम्हारे, तुमने क्या कहा है? अर्थ के बिना ही वासना हो सकती है। व्यवहार में क्या हो गया? वासना के बिना ही अर्थ का ज्ञान होता है, मगर अर्थ के बिना वासना का ज्ञान नहीं होता है। इससे क्या होता है? ये दोनों अन्वय व्यतिरेक किसकी सिद्धि करती है? बाह्य अर्थ की ही सिद्धि करते हैं। किसकी सिद्धि करते हैं? वासना वैचित्र्य ज्ञान वैचित्र की सिद्धि नहीं करते। तो फिर किसकी अन्वय व्यतिरिक्त किसकी सिद्धि करते हैं? बाह्य अर्थ है तभी तो वासना वैचित्र होगा। वासना क्या है? वासना क्या है? संस्कार विशेष। संस्कार विशेषा नाम वासना नाम संस्कार विशेषा। वासना विशेष संस्कार को ही वासना कहते हैं ना। सामान्य संस्कार तो होते ही है, मगर विशेष संस्कार हो गए तो वासना कहा जाता है। लाल करो वासना, वासना शब्द तो हम बोलते हैं, है ना, मगर वासना का अर्थ बताओ ना। वासना की व्याख्या करो तो संस्कार विशेष संस्कार को ही वासना कहा जाता है ना। और नियम क्या है?
संस्कार कैसे होते? बघ बाबा, काय तुम्ही लोक रे, संस्काराश्च न आश्रयमंतरेण अवकल्पते। संस्कार आश्रय के बिना शक्य नहीं है, नहीं। है ना। न आश्रय मंत्रेण अवकल्पते, आश्रय तो कौन होना चाहिए। देखो, संस्कार शास्त्रो लोके दृष्ट न, टीका में वेगादि आश्रय, वेगादिशु ईश्वादि आश्रय, बाण में वेग होता है ना, तो वेग ये संस्कार है ना, तो उसका आश्रय कोई होगा। गाड़ी में वेग होता है, तो वेग का आश्रय कौन? गाड़ी। पानी को वेग होता है, वेग का आश्रय कौन? ये है। उसी तरह भावना नाम के संस्कार होगी तो उसका भी आश्रय कोई होगा। संस्काराचा आश्रय मंत्रेण अवकल्पन्ते, क्यों? स्वल्प विराम करो। ऐसा ही लोगों में दिखाई दिए ना, दिखाई देता है। मगर तुम्हारे लिए वासना का आश्रय कौन है? बोलो ना। तुम तो मानते नहीं, क्यों? प्रमाण से, तुम्हारे प्रमाण से उसकी उपलब्धि नहीं होती है। वासना का आश्रय कौन है? तो तुम तो मानते ही नहीं, है ना। न च तव वासना आश्रय कच्चित अस्ति प्रमाण तो अनुपलब्धि, है ना। ये दूसरा व्याख्यान किया ना। न भाव वासना नाम आश्रय से अभाव, क्यों? अनुपलब्धि, प्रमाण तो अनुपलब्धि, ऐसा ये दूसरा व्याख्यान। क्या? न भावो, क्या? वासना नाम आश्रय से अभाव, क्यों? प्रमाणता अनुपलब्धि, ये दूसरा व्याख्यान किया है इसी सूत्र का। हो गया, आगे चलो। क्षणिकत्वाच्च, क्षणिकत्वाच्च, अरे वासना का आश्रय नहीं कैसा है? कैसे कहते हैं? बहुत तो उठ गया। आलय विज्ञान मानो ना। आलय विज्ञान क्या? ये ऐसा तरीका, आम ऐसा जो मनुष्य बोलता है उसको आलय विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम मैं ऐसा जो कहता है, इसको क्या धारा प्रवाह से हम सब जगह करता है, उसको ही क्या कहेंगे? आलय विज्ञान करेंगे। तो वासना का आश्रय कौन? आलय विज्ञान, है ना। यद्यपि आलय विज्ञानम नाम वासना आश्रयत्वेन परिकल्पितम, वासना का आश्रय आलय विज्ञान है ऐसी कल्पना करे तो तदपि क्षणिकत्व विपगमात अनवस्थित स्वरूपम सत स्वल्पेन प्रवृत्ति विज्ञानवत न वासना नाम अधिकरणम भवितुम अर्हति। तो ये दो ऊपर लिखो, विज्ञान बौद्धानाम विज्ञानम द्विप्रकारम, आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान। घट पट मठ ये होता है उसको प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, और अहम ऐसा जो कहता है उसको क्या कहते हैं? आलय विज्ञान कहते हैं। ऊपर टिप्पणी लिखो, बौद्धानाम द्विप्रकारकम विज्ञानम प्रवृत्ति विज्ञानम आलय विज्ञानम च घट पट मठ इति प्रवृत्ति विज्ञानम अहम इति आलय विज्ञानम। तुमको पकड़ने चले जाए तो फिर क्या बोले? अभी वासना का आश्रय तो आलय विज्ञान है, ऐसी कल्पना करेंगे तो वो बनेगा नहीं। तो आलय विज्ञान तो क्षणिक है तुम्हारा, सबके सब विज्ञान तुम्हारे क्षणिक है ना, ऐसा मान रहे हैं ना, तो वो स्थिर नहीं होगा ना। तो प्रवृत्ति विज्ञान जैसा अस्थिर स्वरूप है, और वो प्रवृत्ति विज्ञान अस्थिर स्वरूप, वो वासना का अधिकरण नहीं बन सकता है ना। उस तरह आलय विज्ञान भी क्षणिक माना है ना। जब वासना का अधिष्ठान, वासना का अधिकरण प्रवृत्ति विज्ञान नहीं हो सकता है ना, क्षणिकत्वात्, उसी तरह आलय विज्ञान भी वासना का अधिकरण आश्रय नहीं बन सकता है।
क्यों? क्षणिकत्वात्, है ना। तो ये सूत्र में क्षणिकत्वाच्च ये हेतु दिया। प्रतिज्ञा कौन से सिद्ध करने चले जा रहा है? न आलय विज्ञान अपनी वासना आश्रयत्व, ऊपर लिखो। आलय विज्ञान भी वासना का आश्रय नहीं हो सकता है। क्यों? आलय विज्ञान से लिखो, क्षणिकत्वाद आलय विज्ञान से। कैसे? प्रवृत्ति विज्ञानवत, ये संपूर्ण अनुमान है। ये इसमें क्या है? आलय विज्ञान अपनी वासना नाम आश्रय न भवितुम अर्हति, विज्ञानत्वात् प्रवृत्ति विज्ञानवत, यह अनुमान ऊपर लिखो। अब बोल रहे आलय विज्ञान नाम वासना आश्रयत्वेन परिकल्पितम, तदपि वो भी क्षणिकत्व विपगमात, अनवस्थित स्वरूप। अनवस्थित स्वरूप मतलब स्थिर नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। अनवस्थित स्वरूपम सत सत्परम। इसके लिए दृष्टांत क्या? प्रवृत्ति विज्ञानवत, जैसे प्रवृत्ति विज्ञान वासना का अधिकरण भवितुम न अर्हति, तथैव आलय विज्ञान अपि वासना नाम आश्रय भवितुम न अर्हति, हेतु क्षणिकत्वात्। अरे भाई, तुम्ही तीनों काल में संबंधी होने वाले किसी को मान नहीं रहे हैं ना, जैसे हम आत्मा मानते, वो तीनों काल में संबंधी है ना। इसी तरह तीनों काल में संबंधी होने वाले किसी स्थायी पदार्थ को तुम मान नहीं रहे, सबको क्षणिकत्व मान रहे हैं। तो फिर तुमको कूटस्थ पदार्थ को नहीं मान रहे, सर्व अर्थ को दर्शिनी किसी कूटस्थ पदार्थ को नहीं मान रहे, सर्वार्थ दर्शिनी किसी पदार्थ को नहीं मान रहे। ऐसे किसी एक कैसा पदार्थ नहीं कालत्रय संबंधिनी, एक विशेषण, एकस्मिन् दो, अन्वयिनी तीन, कूटस्थे चार, सर्वार्थदर्शिनी पांच, असति, ऐसा अर्थ करना। क्या माना? बोलो। तीनों काल से संबंधी होने वाला कूटस्थ सर्वार्थदर्शी जो एक है और सब में अन्वय होने वाला है। पांच विशेषण कौन से? कालत्रय संबंधिनी, एकस्मिन् अन्वयिनी, कूटस्थे, सर्वार्थदर्शिनी, असति, यह अर्थ हो गया। क्या बोला? धिनी, एकस्मिन् अन्वयिनी, कूटस्थे, जो कूटस्थ है, सब अर्थ को देखने वाला है, वो न होने पर तो फिर न क्या? देह काल निमित्त की अपेक्षा करने वाले वासना को धारण करने वाली स्मृति का प्रतिसंधान आदि व्यवहार संभव नहीं है। क्या? कालत्रय संबंधी, एक अन्वयी, कूटस्थ, सर्वार्थदर्शी
पदार्थ न होने पर देश काल निमित्त अपेक्षा होने वाली वासना के आधान पर स्मृति का प्रतिसंधान आदि व्यवहार संभव नहीं। तो हमारा आलय विज्ञान स्थिर है ना, तो फिर क्षणिकत्व की हानि होगी। स्थिर स्वरूपत्वे तो आलय विज्ञान से सिद्धांत हानि। हमारा आलय विज्ञान है ना, ऐसा माने तो सर्वम क्षणिकम, ये तुम्हारा सिद्धांत क्या? क्षणिकत्व सिद्धांत हानि, सिद्धांत के ऊपर लिखो क्षणिकत्व सिद्धांत हानि, क्योंकि कोई न कोई एक स्थिर पदार्थ तुमने मान लिया ना। कौन सा? आलय विज्ञान को मान लिया ना। हमारा आलय विज्ञान माने है ना, ऐसा कौन सा? कालत्रय संबंधी, एक अन्वयी, कूटस्थ, सर्वार्थदर्शी आलय विज्ञान है, ऐसा माने तो फिर तुम्हारा सर्वम क्षणिकम, ये सिद्धांत की हानि होगी, सिद्धांत हानि। चिर स्वरूपत्वे तो आलय विज्ञान से सिद्धांत हानि। आलय विज्ञान को चिर माने तो क्या हो गया? सिद्धांत की हानि होगी। चिर स्वरूपत्वे तो आलय विज्ञान से सिद्धांत हानि होगी। विज्ञानवाद में भी, विज्ञानवाद में भी क्षणिकत्व का अभ्युपगम समान है ना, है ना? विज्ञानवाद में क्षणिकत्व को स्वीकारा है ना, है ना? तो बाह्यार्थवाद में पहले बौद्धों में दो भेद क्या है बताओ, है ना? तो बाह्यार्थवादी होते और दूसरे बाह्यार्थ को स्वीकार नहीं करते, है ना? मगर ये दोनों में समानता क्या है? क्षणिकत्व के समान है। बाह्यार्थवादी क्षणिकत्व मानता है कि नहीं मानता है? और अबाह्यार्थवादी भी क्षणिकत्व मानता है कि नहीं मानता है ना? तो विषमता और समानता दोनों में समझ में आ गई। बाह्यार्थवाद अबाह्यार्थवाद में विषमता क्या है? एक बाह्यार्थ को मानता है, एक बाह्यार्थ को नहीं मानता है। बाह्यार्थवाद अबाह्यार्थवाद में समानता क्या है? क्षणिकत्व दोनों मानते हैं। ये समझ में आया? ये समझ में आया तो आगे आ जाएगा। दो बोलते हैं अपिच विज्ञानवादे अपि, विज्ञानवादे मतलब एक बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद ना। बाह्यार्थवाद अबाह्यार्थवाद मानने की अपेक्षा हम बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद, बाह्यार्थवाद का अर्थ क्या? विज्ञान भी होता है, बाह्यार्थ भी होता है, इसको बाह्यार्थवाद कहेंगे। सर्वम बाह्यार्थोपि विज्ञानमेव, ये विज्ञानवाद। ये समझ में आया? तो विज्ञानवाद के विरोधी कौन होगा? बाह्यार्थवाद। ये समझ में आया? तो विज्ञानवाद अपि, है ना, क्षणिकत्व अभ्युपगम से समानत्वात्। विज्ञानवाद में भी तुम क्षणिकत्व को स्वीकार करते हैं ना। तो जो यानी बाह्यार्थवाद है, बाह्यार्थवाद, ये वाद कौन से है बोलो भाई? ये बराबर है ना? देखो प्रथम वाद दूसरा वाद, ऐसा लिखो ऊपर। दो पहले वाद कौन है? बाह्यार्थवाद अबाह्यार्थवाद, ऐसा करके मैंने बता दिया। मगर वो स्वयं क्या कहे? बाह्यार्थवाद विज्ञानवाद। बाह्यार्थवाद का क्या? विज्ञान भी होता है, बाह्यार्थ भी होता है। विज्ञानवाद क्या? सर्वम अर्थः न भवन्ति एव सर्वम विज्ञानमेव, ये बाह्यार्थवाद विज्ञानवाद है ना। दोनों भी क्षणिक है, बाह्यार्थवाद भी क्षणिक है और यह भी क्षणिक है। तो बाह्यार्थवाद में क्षणिक विज्ञान को मान करके जो भी दोष दिए हैं, जितने भी सूत्र है, ये सब क्षणिक विज्ञानवाद में भी हो जाएंगे, विज्ञानवाद में भी समान है।
विज्ञानवादे अपनी क्षणिकत्व अभ्युपगम से समानत्व, बाह्यार्थवाद की तरह विज्ञानवाद भी क्षणिक विज्ञान को मानता है ना। तो बाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व को लेकर जितने जितने दूषण को प्रकट किया, दूषणानि उद्भावितानि, जितने जितने दूषण उद्भावित किए, उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात, ये दूषण बताइए। उत्तर का उत्पन्न होने पर पूर्व का नाश होता है, ऐसा तुम्हें क्षणिक विज्ञान में माना है ना। एवं आदिनी तानी यो अपि अनुसंधातव्यानि, क्या बता दिया है। बाह्यार्थवाद के लिए उत्तर उत्पादे पूर्व निरोधा, ये दूषण दिया है। क्यों? क्षणिकत्वाद। अरे काय करता रे तुम्ही, कसे लोग आहेत रे तुम्ही। तो विज्ञानवाद में भी क्षणिकत्व को माना है, क्षणिकत्व समान है बाह्यार्थ की तरह। तो उत्तर उत्पादे पूर्व निरोधात इत्यादि जो लक्षण बता दिए वो तो विज्ञानवाद में भी वैसे के वैसे आ जाते हैं, वही दूषण। तानी अपि यह अनुसंधातव्यानि, एवं ये तो दोपि, ये दोनों भी वैनाशिक पक्ष है। दोनों को भी क्या हो, ये वैनाशिक पक्ष है। वैनाशिक मतलब दो वैनाशिक पक्ष कौन? विज्ञानवाद और बाह्यार्थवाद। ये उनका मिलकर एक पक्ष है, ये दूसरा शून्यवादी है ना। तो ये तो दो अपि वैनाशिक पक्षों निराकृतो, कौन से वैनाशिक पक्ष? कौन सा? बाह्यार्थवादी पक्ष, कोष्टक में विज्ञानवादी पक्ष च, है ना। अब बोलो, अब कौन सा रह गया पक्ष? एक पहले दो कौन भेद है? नहीं, पहले दो कौन बोल रहे? शून्यवादी और वैनाशिक। वैनाशिक में दो भेद कौन से? ये समझ में आया? चित्र बनाओ ऊपर। पहले दोनों कौन? शून्यवादी, बाह्यार्थवादी। बाह्यार्थवादी के कितने? दो, नहीं, शून्यार्थवादी और वैनाशिक। वैनाशिक में कितने? दो, बाह्यार्थवादी, क्षणिक विज्ञानवादी। विज्ञानवादी, ये दो पक्ष। ये दोनों भी वैनाशिक पक्ष को हमने निराकरण किया। कौन से दोनों वैनाशिक पक्ष? बाह्यार्थवादी पक्ष, विज्ञानवादी पक्ष च। पूर्ण विराम करा। अब शून्यवादी पक्ष रह गया ना, उसको भी निराकरण, उसके निराकरण में हम आदर नहीं करते। क्यों? अरे सर्व प्रमाण विप्रतिषिद्ध इति, सारे प्रमाण से निषिद्ध है। शून्यवादी पक्ष सर्व प्रमाण से निषिद्ध है, इसलिए उसके निराकरण करने के लिए आदर नहीं की। अभाव से कोई भी उत्पत्ति नहीं होती है ना। शून्यातून काही निर्माण होत नाही, तिथे बीज असतं काही ना काही, है ना। बीज के बिना किसी भी निर्मिति नहीं, कुछ भी कहो, कैसा भी कहो, शून्य से कुछ नहीं निर्माण होता। सर्व प्रमाण विप्रतिषिद्ध निराकरणाय न आदर क्रियते। क्यों? नहीं अयम सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहारो अन्य तत्वमनधिगम्य
दरवाजा बंद कर विठल। काय करू, सर्दी होते नहीं अयम सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहारो, ये सर्व प्रमाण से सिद्ध लोक व्यवहारो अन्य तत्व अनधिगम्य शक्यते अपन्नोतुम अपवादा भावे उत्सर्ग प्रसिद्धे। क्या ये सर्व प्रमाण से सिद्ध लोक व्यवहार, सर्व प्रमाण से सिद्ध लोक व्यवहार, सर्व प्रमाण सिद्ध कौन? बाह्यार्थ। लोक व्यवहार अन्य तत्व अनधिगम्य, दूसरे तत्व को न मान करके उसका लोप करना शक्य नहीं है। आत्मा तत्व को न मानते हुए ये सर्व प्रमाण से सिद्ध जी लोक यात्रा है, लोक व्यवहार है, इसको छिपाना, अपलाप करना शक्य नहीं है। क्यों? अपवाद अभावे उत्सर्ग सिद्ध है। अपवाद न हो तो सामान्य की बारी आ जाती है ना। क्या अपवाद नहीं है? अपवाद मैं नहीं लगूंगा, ऐसा अपवाद ने कह दिया तो फिर क्या मैं हूं? चलो, हम कहते हैं ना कोई नहीं करता है, मैं करता हूं। कोई पक करना है, तुमको करना है तो कर लो, नहीं करेंगे हम, उब गए, अभी 1 साल किया, अब नहीं करते, कहते चलो भाई मैं कर देता हूं, कह दिया फिर। तो कहते हैं अपवादा भावे उत्सर्ग प्रसिद्धे। नहीं अयम सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहारो, तो कहते यद भाति तर न असत, ये उत्सर्ग, यद भाति तद न असत, क्या जिसका ज्ञान होता है वो असत होगा क्या? तो प्रपंच शून्य नहीं है ना। प्रपंच से न शून्यत्व, यद भाति तद न असत, ये उत्सर्ग है, इसलिए प्रपंच से न शून्यत्व। क्यों? बाधा है ना, उत्सर्ग का बाध नहीं होता है ना। यद भाति तद न असत, ये उत्सर्ग के लिए बात को करने वाला कौन है ना, इसको बात करने वाला कोई नहीं है ना। जिसका ज्ञान हो रहा वो असत तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए तन्ना असत, इस उत्सर्ग से प्रपंच शून्य नहीं बनेगा, न प्रपंच से शून्यत्व। क्यों? बाधा भावात, प्रपंच का बाधा नहीं होता है, इसलिए। अरे भैया हम जो क्या कहते हैं, प्रपंच सच होता है क्या? तो विचार से बाधित होता है, मानते कि नहीं? तो सत मानो, है ना, तो विचार से बाधित होता है। तो फिर असत मानो, नहीं दिखाई देता है, वो आप ही कहते कि नहीं कहते?
और उसका नाम क्या दे दिए? अनिर्वचनीयत्व दिया ना, नाम दिया ना, अनिर्वचनीयत्व ये नाम दिया ना। तो वही तो हम कह रहे हैं, शून्यत्व क्या है? अनिर्वचनीयत्व। हम उसको नाम दिया है शून्यत्व। क्या? सत से कहना शक्य नहीं, असत से कहना शक्य नहीं, इसलिए शून्य है, ऐसा हम कह रहे। देखो, सत्व असत्वाभ्याम विचार असहत्वात् शून्यत्वम। क्या कहा है ना? शून्यत्वम। सत्व और असत्व से विचार को सहन नहीं होता है। सत्व माने क्या? नहीं। असत माने का? नहीं, भान होता है। सत्व असत्वाभ्याम विचार असहत्वात् शून्यत्वम। सत्व और असत्व से विचार को सहन नहीं करता, इसलिए ये प्रकार क्या है? शून्य है, शून्यत्वम। शून्य क्यों मान रहे हैं? सर्व प्रमाण से सिद्ध ये लोक व्यवहार अन्य तत्व को अनतिगम्य न शक्यते अपन्नोतुम। अन्य तत्व को न जानते हुए अन्य तत्व को जाने तो उसको क्या कह? उसका जुटला नहीं सकते हैं। अन्य क्या है? मिथ्यात्व संबंध। शून्यत्व क्यों मान रहे? मिथ्यात्व मानो ना, अनिर्वचनीयत्व मानो ना। शून्यत्व ही अनिर्वचन। शून्यत्व क्यों कह रहे? अनिर्वचनीयत्व कहो ना। हमने कहा क्या? मिथ्या कहा ना। मिथ्या मतलब असत नहीं होता है। मिथ्या का मतलब क्या होता है? सत्यत्वेन असत्यत्वेन निर्वक्तुम अशक्यत्वम अनिर्वचनीयत्व है ना। शून्यत्व क्यों माने? क्योंकि हमने मिथ्यात्व का संभव है। तो क्षणिकत्व ये सूत्र है ना, है ना। क्षणिकत्वाच्च ये सूत्र को क्या कहना चाहिए? क्षणिकत्व उपदेशाच्च, ऐसा पाठ करना चाहिए। शून्यत्व भी बता रहा है और क्षणिकत्व भी बता रहा है ना। तो शून्य होता तो क्षणिक नहीं है, क्षणिक होता तो शून्य नहीं ना। तो शून्यत्व विरुद्ध क्षणिकत्व उपदेशात असंगत प्रलापी सुगत। सुगत मतलब बौद्ध। असंगत की बकवास करने वाला ही बौद्ध आचार्य है। क्या है? शून्यत्व विरुद्ध क्षणिकत्व का उपदेश करने के कारण क्या? सर्व प्रमाण, ये लोक व्यवहार सर्व प्रमाण से सिद्ध है। उसको अन्य तत्व को स्वीकारे बिना, उसको हम जैसा आत्मा मानते हैं ना, उसको स्वीकारे बिना उसका बात करना शक्य नहीं है। न शक्यते अपन्नोतुम। अपवादा भावे, अपवाद कोई बाह्य उत्सर्ग सिद्ध है।
अपवाद का अर्थ है क्या? बाधक। बाधक कोई होगा तो ही क्या होगा? ये बाह्यार्थवाद बाधित होगा। बाह्यार्थ को बाधित करने वाला अपवाद कोई नहीं है ना, तो फिर बाह्यार्थ की सिद्धि होगी। बाह्यार्थ की सिद्धि किससे होती है? सर्वलोक व्यवहार, सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहार है ना। ये कैसा है? ये उत्सर्ग है। उसका अपवाद मतलब बाधक कोई सिद्ध नहीं है ना। सर्व अयम सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहार, ये उत्सर्ग है ना। अन्य तत्व अनधिगम्य, बाधक को माने बिना, अन्य तत्व मतलब अन्य बाधक, अपवाद माने बिना शक्यते अपन तुम उसको बात करना शक्य नहीं। यहां पूर्ण विराम करो। और बाधक कोई नहीं है तो उत्सर्ग ये लोक व्यवहार सिद्ध होगा, बाह्यार्थ सिद्धि होगी। ये उत्सर्ग कौन सा है? यहां अपवाद का अर्थ है बाधक। क्या करना? अपवाद का अर्थ क्या है? बाधक। सर्व प्रमाण से सिद्ध कौन है? बाह्यार्थ। लोक व्यवहार मतलब बाह्यार्थ। ये क्या? उत्सर्ग है। उसको अपवाद करने वाला कौन? मतलब बाधक करने वाला कौन? सिद्ध नहीं होता है ना। बाधक सिद्ध नहीं होंगे तो उत्सर्ग सिद्ध है ना। बांधने वाला कोई नहीं है तो क्या है? जब जहां कुश्ती का अखाड़ा चलता है तो वो उस्ताद क्या करता है? एक किसी का हाथ पकड़ करके क्या बोलता है कि इसका कोई जोड़ है, इसका कोई जोड़ है, इसका कोई जोड़ है, कर देता है। तो जोड़ होगा तो लड़ने के लिए आ जाएगा। जोड़ पहला ही बड़ा हेवीवेट पहलवान है तो बाकी सब तो दुबले हैं। वो तो कोई भी, इसका कोई जोड़ है, इसका कोई जोड़ है नहीं है कह दिया तो फिर ये जीता माना जाता है ना। उसी तरह ये बात है क्या? लोक यात्रा, ये लोक व्यवहार, ये सिद्ध है कि नहीं है? किससे? सर्व मतलब अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द ये तीनों चारों प्रमाण से, 3 या 4 प्रमाण से ये लोक यात्रा, ये सर्व व्यवहार सिद्ध है ना। तो ये क्या? उत्सर्ग है। इसको अपवाद करने वाला कोई है बताओ ना। अन्य तत्व अनधिगम्य, अन्य तत्व मतलब अपवाद करने वाला अन्य तत्व, ऐसा अपवाद करने वाला अन्य। किसी को अगर तुम्हारे बुद्धि पर नहीं चढ़ता है तो ये सर्वलोक व्यवहार है। हम तो सर्वलोक व्यवहार को असिद्ध करने के लिए आत्म तत्व के लिए कंबर कस के तैयार होते, प्रमाण लगा देते हैं। तो ये सर्वलोक व्यवहार, सर्व यात्रा दूसरे किसी अपवाद बाधक को न जानते हुए उसको बाधित करना शक्य नहीं है। और अपवादाभावे उत्सर्ग सिद्ध है ना। अपवादाभावे मतलब बाधकाभावे है ना। उत्सर्ग प्रसिद्ध मतलब ये लोक व्यवहार सिद्ध है, मतलब बाह्यार्थवाद सिद्ध हो जाता है। ये निष्कर्ष है क्या? बाधक कोई न होने के कारण क्या है? बाह्यार्थ सिद्ध है ना। और सर्वथानुपत्तिश्च, तो बौद्ध मत ये असंगत है ऐसा कह करके उपसंहार कहते। किम बहुना सर्व प्रकारेण यथा यथम अयम वैनाशिक समय। एक शून्य को विचार ही नहीं करना ना। किसका?
शून्य पक्ष का विचार ही नहीं करना। तो फिर विचार किसका कर सकते हैं? वैनाशिक पक्ष है ना। सर्व प्रकार ने यथा अयम वैनाशिक समय, समय मतलब मत, उपपत्ति मत्वाय परीक्षते तथा तथा सिकता कूपवद वीर्यते एव। ये समझ में आया? साधारण भाव समझ में आया? सिकता का अर्थ क्या है? बालू, रेती, है ना। अब तुमने देखा है क्या, किस प्रदेश में गड्ढा खोदे तो ऊपर तो मिट्टी लगती है, और जैसा खोदते चले जाए, है ना, तो फिर नीचे नीचे क्या होगा? बालू का, रेती का पूर निकल जाता है। तो वो बालू को खोदने चले जाए तो वो सब नीचे गिर जाता है, और खोदने चले जाए तो ऊपर की मिट्टी भी गिर जाती है, और निकाले तो वो खड्डा तो चौड़ा 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 हो जाता है, और नीचे कुछ हाथ नहीं लगता है, नीचे जाता ही नहीं। तो वे वो कूप को फेंक देते, नहीं बनेगा यहां। क्यों? बालू तो स्थिर नहीं रहती है ना, थोड़ा खोद दी है रेती तो ढल जाती है, ढल जाती तो वहां पोल हो जाता है। तो पोल हो जाने पर ऊपर होने वाले पत्थर, मिट्टी भी गिर जाती है, और वो चौड़ा और चौड़ा हो जाता है। उसको निकालते थे तो नीचे की क्या हो गया? बालू निकाल दिए, पोल हो जाए, फिर गिर जाए, ये चौड़ा तालाब बन जाता है ना। कहीं कहीं जगह क्या होता है, नीचे मुरुम नहीं लगता है, मांदरा नहीं लगता है, क्या लगता है? रेती ही लग जाती है। तो रेती जहां लग जाती है वहां न तो बोरवेल खोद सकते हैं, न तो क्या है, सामान्य रीति से कूप नहीं खोदते। तो ये कह रहे हैं कि रेत अगर लग गई तो कूप आपको जितना जितना खोदे तो वो ध्वस्त होता है ना, और आखिर छोड़ देना पड़ता है ना। उसी तरह ये वैनाशिक मत का जितने जितने गंभीरता से विचार करने चले जाए उतना उतना वो उद्ध्वस्त होता ही जाता है। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक समझ में आया? रेत में खोदा हुआ जो कूप ये उद्ध्वस्त हो जाता है, ये दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक का क्या है? वैनाशिक मत। उसी तरह जितना जितना तुम विचार करे उतना उतना वो क्या हो, उद्ध्वस्त ही हो जाता है। क्या हो जाता है? किम बहुना सर्व प्रकारेण यथा यथा अयम वैनाशिक समय मतलब मन उत्पत्ति मत्वाय निश्चिती करने के लिए परीक्षते, परीक्षण करे, तथा तथा क्या हो जाता है? वीर्यते एवं, वीर्यते मतलब नष्ट हो जाता है। दृष्टांत सिकता कूपवत। वैनाशिक मत के लिए क्या? वीर्यते, जितना जितना परीक्षण करते चले जाओ उतना उतना ये वैनाशिक मत ये अस्थिर ही होता चला जाता है। दृष्टांत सिकता कूपवत, बालू के कूप के तरह विनष्ट ही होता जाता है। और तो फिर निर्णय क्या? न काचित अपि अत्र उपपत्तिम पश्चामः, इसके बारे में कोई भी संगति को हम देखते नहीं है। इसलिए क्या होगा? अतच अनुपन्नो वैनाशिक तंत्र व्यवहार। इसलिए क्या हो गया? अनुपन्नो वैनाशिक तंत्र व्यवहार, वैनाशिक तंत्र का व्यवहार असंगत है। अभी च बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवाद त्रयम इतरेतर विरुद्धम उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम आत्मनो असंबद्ध प्रलापित्वम प्रद्वेषो वा प्रजासु विरुद्धार्थ प्रतिपत्त्या विमुह्य यूहु इमा प्रजा इति। क्या क्या? अब वाद तीन हो गए ना जी। कौन से बोलो? अर्थवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद, है ना। 1 2 3 लिखो ना, ऊपर लिखो समझने के लिए। अभी बाह्यार्थ
विज्ञान शून्यवाद त्रयम इतरेतर विरुद्धम उपदिशता, है ना। बाह्यार्थवाद विज्ञानवाद के विरुद्ध है ना, और विज्ञान और बाह्यार्थवाद शून्यवाद के विरोधी है ना। ये परस्पर विरुद्ध होने वाले बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, इनको परस्पर विरुद्ध को उपदेश किसने किया है? सुगतेन मतलब बौद्धेन। तो इससे क्या हो गया? मैं असंभव प्रलापी हूं, यही तो सिद्ध किया ना। स्पष्टीकृतम मतलब सिद्ध कृतम, मैं तो असंबद्ध प्रलापी हूं, यही तो बुद्ध ने सिद्ध किया ना, एक। और दूसरा क्या किया? प्रजा के विषय में प्रद्वेष भी स्पष्ट किया। क्या? कैसा? इनको विरुद्ध अर्थ को उनको मैं किसका निश्चय करने नहीं दूं, वो सदैव भ्रम में रहे। विरुद्धार्थ प्रतिपत्या विमुह्येयुमा प्रजा, ये सारी प्रजा विरुद्ध अर्थ को जानकर मोह में ही पड़े। इस तरह प्रजा में प्रद्वेष भी दिखा दिया है, और अपना असंबद्ध प्रलापित्व एक और प्रद्वेषो दो, ये दो सिद्ध किया। प्रजा के बारे में प्रद्वेष और संबद्ध प्रलापित्व को भी सिद्ध किया है। तो श्रेयस काम ही, श्रेय अपने जीवन का कल्याण चाहने वालों ने क्या किया है? सुगत का ये समय मत सब प्रकार से आदर नहीं करना चाहिए। सर्वथा अपि अनादरणीयो अयम सुगत समय, ये बौद्ध का मत श्रेय चाहने वालों ने सब तरह से क्या करना चाहिए? अनादर करना चाहिए। ये कर दिया, अधिकरण समाप्त हुआ। यह अधिकरण समाप्त हो गया। अब एकस्मिन् असंभवाधिकरणम, असंभवाधिकरण, नैकस्मिन् असंभवात्। भाई सुगत मत मतलब बौद्ध मत को निरस्त किया ना, है ना। अब कौन बच रहा है ना? उनको किस शब्द से कहते हैं? समय, है ना। नंगे मत, नंगा मत। विवसन वसन मतलब वस्त्र, विवसन मतलब नंगे। निरस्त सुगत समय, सुगत समय को निरस्त किया है। अब क्या करेंगे? विवसन समय इदानीम निरस्यते, क्या? विवसन समय को और क्या किया जाता है? निरस्त किया जाता है। उनके तो 7 पदार्थ संबंध है, और 7 पदार्थ कौन से? फिर अजीव, फिर क्या? जीव, अजीव, अस्रव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलो। जीव, अजीव, अस्रव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष। यह 8 पदार्थ, सब 7 पदार्थ है। कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष। संक्षेप रूप से क्या बोलेंगे? संक्षेप से क्या बोलेंगे? जीवाक्षो, है ना। मुख्य कौन से? 7 पदार्थ। संक्षेप से बोले तो जीव और अजीव। यथा योगम तयोरेव इतर अंतर्भावादिति मन्यन्ते। जैसा योग है, ये इतरेतर में ही, ये दोनों के इतरेतर में दूसरों का अंतर्भाव होगा।
मन्यन्ते। उनको भी तयोर इमाम अपरम प्रपंचम आचक्षते। उनको ही क्या होता है, जीव अजीव को ही क्या करते हैं, अपर प्रपंच को बोलते हैं। पंच अस्ति काया नाम। कैसे? जीव अजीव को कि ये पंच अस्ति काय नाम से ये बोलते हैं। कैसे? एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। ये पंच अस्तिकाय माना है ना। जीव अस्ति, पुद्गल अस्ति, धर्म अस्ति, अधर्म अस्ति, आकाश अस्ति। ठीक है ना। अब ये पांच अस्तिकाय से अवान्तर भेद करेंगे ना। बहुविधान स्वसमय परिकल्पितान वर्णयन्ति। इस पांच के अभेद को और अनंत प्रकार से वो बोलते हैं। सारा कल्पित है, मूल तो कुछ भी नहीं है। वर्णयन्ति। और सर्वत्र इमाम सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति। सर्वत्र तो क्या करता है? सर्वत्र च इमम सप्तभंगीन अयम नाम न्यायम अवतारयन्ति। सर्वत्र यही सप्तभंगी नयम नाम। सब चरो ये सप्तभंगी। सप्तभंगी क्या है? जीव अजीव आश्रव संवर निर्धर बंध मोक्ष। ये सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारते। सर्वत्र क्या यही सप्तभंगी मत को उतारते हैं। हो गया? आगे चलो। सप्तभंगी न्याय क्या? स्यात् अस्ति एक, स्यात् नास्ति दो, स्यात् अस्ति च नास्ति तीन, स्यात् वक्तव्य चार, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यश्च पांच, स्यात् नास्ति अवक्तव्यश्च ये छह, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यश्च ये सात। अब इसके बारे में ज्यादा विचार क्या देंगे? इसको कोई प्रमाण ही नहीं ना। अपनी मनगढ़ंत कल्पना की बात कर रहे हैं ना। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तव्य, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यश्च, स्यात् नास्ति अव्यक्तव्यश्च, स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यश्च। एवं एव एकत्व नित्यत्व आदिषु अपि इमं सप्तभंगी नयम योजयन्ति। कौन से सप्तभंगी नय क्या है? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तव्य, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यश्च, स्यात् नास्ति अव्यक्तव्यश्च, स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तव्यश्च। बोल सकते हैं क्या? अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति च, और क्या? वक्तव्य, स्यात् अस्ति वक्तव्य, स्यात् अस्ति अव्यक्तव्य, स्यात् अस्ति वक्तव्य अव्यक्तव्यश्च। है ना? स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यश्च। इस तरह सप्तभंगी न्याय। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य, अस्ति अव्यक्तव्यश्च, नास्ति अव्यक्तव्यश्च, स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यश्च। ये सात बोल सकते? कोई बोल सकता है? बोलो भाई, बोल सकते तो बोलो। अस्ति, स्यात् नास्ति, हाँ, स्यात् अस्ति नास्ति च, हाँ, स्यात् अवक्तव्य, फिर
स्यात् अस्ति अवक्तव्य, फिर नास्ति फिर स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अव्यक्तव्य। अब ध्यान में रहा है ना, ये ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सर्व मनगढ़ंत है ना। इसी तरह एकत्व नित्यत्वादि में भी इमाम सप्तभंगी नयम योजयन्ति। नित्यत्व और एकत्व, नित्यत्व में स्यात् एकत्व, स्यात् नित्यत्व, स्यात् नास्ति एकत्व, नास्ति नित्यत्व, स्यात् वक्तव्य अव्यक्तव्य, स्यात् एकत्व अव्यक्तव्य, स्यात् नित्यत्व अव्यक्तव्य, ऐसे 7 प्रकार से वो बोलेंगे। तो मतलब निश्चय करना ही नहीं चाहते हैं ना, स्यात् मतलब होगा भी है ना, तो निश्चय नहीं है ना, इनके राज में निश्चय नाम की चीज ही नहीं है ना। अत्र आचक्ष्महे, यहां हम कह व्याख्यान करें, न अयम अभ्युपगमो युक्त, यह अभ्युपगम युक्त नहीं है, ये स्वीकार। वस्तु अनेक रूप हो गई ना, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य, अस्ति च अव्यक्तव्य, नास्ति अव्यक्तव्य, अस्ति नास्ति अव्यक्त, 7 रूप हो गए ना वस्तु के, है ना। इस तरह अनेक रूप वाला वस्तु होने पर, है ना, टीका में देखो, इस तरह अनेक रूप वाले वस्तु में प्राप्ति और त्याग वाला व्यवहार संभव है। एक रूप वस्तु हो गए तो सर्वम सर्वत्र सर्वदा अस्ति एव, तो व्यवहार होगा ही नहीं, उनको व्यवहार की डर लग रही है। तो इसलिए सब वस्तु क्या अनेकांतम अनेक रूप है। एक रूप ब्रह्मवाद बाद, सब वस्तु अनेकांत है, अनेक रूप वाला है, इसलिए एक रूप वाला ब्रह्मवाद का बाद होता है, ये उनका कहना है। ये समझ में आया? जैन मत क्या कह रहा है? 7 प्रकार का एक ही वस्तु 7 प्रकार के अनेक रूप होता है, तो उसमें प्राप्ति और त्याग का व्यवहार संभव है। एक रूप होने पर सर्वदा सर्वत्र सर्वदा अस्ति एव, तो व्यवहार नहीं होगा। इसलिए वह सारी वस्तु अनेकांत सर्वम, तो एक रूप ब्रह्म का ब्रह्मवाद का बाद होगा। अत्र आचक्ष्महे न अयम अभ्युपगमो युक्त, सब वस्तु 7 प्रकार के अनेक रूप के हैं। एम अभ्युपगमो युक्त कुतो, अरे एक वस्तु है ना, वो एक रूप होगी, अनेक रूप कैसी होगी? एकस्मिन असंभवात नयम अभ्युपगमो युक्त, ये स्वीकार युक्त नहीं है। क्यों नहीं युक्त है? बोले एकस्मिन असंभवात, एक में ये शक्य नहीं। क्यों? अरे भाई एकस्मिन धर्मिणी अनेक धर्म संशयात्मक होता है ना, संशय को करना। एकस्मिन धर्मिणी नाना विरोधी धर्म अवगाही ज्ञान संशय नहीं। एकस्मिन धर्मिणी युगपत सत असतवादी विरुद्ध धर्म समावेश संभवती शीतोष्णवत। कोई पदार्थ शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, और कोई पदार्थ उष्ण होगा तो शीत नहीं होगा। एक ही पदार्थ में शीत भी है उष्ण भी है, यह संभव नहीं है। संभवती शीतोष्णवत,
नहीं एकस्मिन् धर्मिणी युगपत् सत असतवादी विरुद्ध धर्म समावेश। एक ही धर्म में ही नहीं, एकस्मिन् धर्मिणी, एक ही धर्म में एक साथ सत असतवादी विरुद्ध धर्म का समावेश नहीं होता है। नहीं एकस्मिन् धर्मिणी, एक ही धर्म में एक साथ सत असतवादी विरुद्ध धर्म का समावेश नहीं होता है। क्या नहीं एकस्मिन् धर्मिणी युगपत् सत असतवादी विरुद्ध धर्म का समावेश नहीं होता है। शीतोष्णवत्। अब बोल रहे ये ते सप्तधर्म सप्त पदार्था निर्धारिता, और 7 पदार्थ का निर्धारण किया। एतावंत एवं रूपाश्च, है ना, इतने इस रूप वाले, स्वल्प विराम करो, है ना। देखो जैनवाद संशय को बढ़ावा देता है या निश्चय को बढ़ावा देता है? संशय को। है ना। तो एक ही पदार्थ किसमें हो गया? सत अस्ति, सत नास्ति, सत अस्ति नास्ति च, सत अव्यक्तव्य, सत अस्ति अव्यक्तव्य, सत नास्ति अव्यक्तव्य, सत अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यश्च। तो एक ही पदार्थ इतने प्रकार से क्या सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फिर तुम्हारा ये तुम्हारे ये निर्धार के लिए भी हम क्या कहेंगे? स्यात् स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अव्यक्तव्य, स्यात् अस्ति अव्यक्तव्य, स्यात् नास्ति अव्यक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यश्च, ऐसा ही कहेंगे। ये निर्धार भी तुम्हारा निश्चय को है ना, क्योंकि तो सप्तभंगीवाद वाले हैं ना, तो तुम्हारा निश्चय कहीं हो ही नहीं सकेगा। तो ये तुम्हारा निश्चय भी क्या होगा? सप्तभंगवाद से हम क्या करेंगे? अपवाद करेंगे। तो ये 7 पदार्थ है। ये कितने पदार्थ है? ये निश्चय है ना। एतावंत मतलब 7 है, इतने। और एवं रूपा ये प्रकार के है ना। ये तुम्हारा निश्चय है ना, निश्चय है कि नहीं है? है ना। कि तथैव वा स्युर न वा नैव वा, वो उसी तरह हो गए या नहीं हो गए? वा तथा स्यु, वो वैसे ही होगे या नहीं होगे? क्या कह सकते हैं? तथा वा स्युर, तथा अतथा वा, वैसे ही होगे वैसे नहीं होगे। इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम, यह अनिर्धारित रूप ज्ञान संशय ज्ञानवत। संशय ज्ञान प्रमाण होता है क्या? इसलिए अप्रमाणम एवं स्यात्। कोई भी पदार्थ के लिए आप 7 भंगी न्याय करेंगे तो ये 7 पदार्थ है, इस रूप वाले है, ये निश्चय को भी हम क्या उड़ा देंगे, चिंदी चिंदी कर देंगे किसी 7 प्रकार से, है ना। तो किसी भी पदार्थ का विवेचन करने चले जाएंगे तो वो 7 पदार्थ लगा देंगे ना। तो फिर एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध ज्ञाना धर्म अवगाही ज्ञानम संशय, तो संशय रूप ही है ना। तो संसार में एक भी पदार्थ तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं होगा, है ना। और तुम्हारे संशय ज्ञान अप्रमाण ही हो रहेगा ना। अप्रमाणम एव सा स्यात्, हो गया। अब बोलते हैं अरे भाई तुम न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो, ऐसा भी कहते हैं ना। और दृश्यते त्वग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ऐसे भी कहते हैं ना, है ना। और उसका दर्शन नहीं होता है कहते, और
और भी क्या है, अभिषेक में दर्शन भी होता है, ऐसे भी कहते हैं कि क्या कह रहे? ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म तो चक्षु मन बीन कुछ नहीं जा सकता है। न तो चक्षुर गच्छति नवाग गच्छति नम न विद्म, है ना, ऐसे भी कहते हैं। तो दुष्यते वगैरह बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी ऐसे भी कहते हैं। ये कैसे है? तो वो अपने में भी तुम्हारे में भी संशय है कि नहीं? है कि नहीं? दिखता भी है, नहीं दिखता भी है। और सारे जगत का ज्ञान कैसा होगा? विषयत्वेन। ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा? अविषयत्वेन। ये भी कहते हैं कि नहीं? ब्रह्म का ज्ञान करना होता है ना, होता है। कैसा होता है? अविषयत्वेन, ऐसा भी कहते हैं। वो किसी ज्ञान का विषय नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए, कहते हैं ना, तुम कहते हैं ना। तो ये भी कह रहे जैन भी कोई कच्चे गुरु के चले नहीं है। अरे अनेकात्मकम वस्तु, ये निर्धारित रूपम एवं ज्ञानम उत्पद्यमानम, ये संशय ज्ञान के तरह अप्रमाण होना शक्य नहीं है ना। फिर जो जो ज्ञान होता है वो विषय वाला होता है कि नहीं? ब्रह्म को जानना है कैसा है? ये कैसा क्या है ना? ये ब्रह्मवादियों को प्रश्न पूछा जाएगा ना, वही प्रश्न इनको पूछ रहा है। क्या वस्तु अनेकात्मकम, ऐसा हमने निश्चय किया क्या नहीं? इस निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न है ना, वो संशय ज्ञान के लिए अप्रमाण कैसा होगा? उसको संशय कैसे? हमारा निश्चय है ना, तुमने निश्चय किया ना। क्या निश्चय किया? ब्रह्म का ज्ञान होता है। किस रूप से? अविषयत में ना। और जो ज्ञान होता है वो अविषयत में ज्ञान नहीं होता, विषयत में ज्ञान होता है। फिर भी तुम कह रहे हैं ना ब्रह्म का ज्ञान कैसा? अविषयत में कहते हैं ना। तो हमने निर्धार किया है। क्या निर्धार निश्चय किया है? क्या है? वस्तु अनेकात्मक है, यह हमारा निश्चय है। ओ तो ऐसे ये निश्चय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान संशय की तरह अप्रमाण कैसे कह रहे हैं? नहीं हो सकता है ना। ये पूर्व पक्ष ने कह दिया ना, तो बोल रहे ये बराबर नहीं तुम्हारा कहना, स्वल्पविराम करो। कैसे? अनेकांतत्वम, अनेकांतत्वम मतलब सब जगह लगने वाला, जिसको कोई अंत नहीं है, जिसका कोई निश्चय नहीं है, वो अनेकांत। अंत, अंत शब्द कहां है? भगवत गीता में बोल सकते हैं, वहां भी आया है ना। और नासतो विद्यते भाव अंत, इस अंत शब्द का क्या? दोनों का भी नाश किया, ऐसा निर्णय है ना। इस अंत का अर्थ क्या है? ये समझ में आया? तो वहां लिखो, ये अंत का अर्थ है नाश नहीं है, निर्णय। दोनों का भी ये संशय का क्या है? असत से सत होता है क्या? सत से असत होता है क्या? सत से असत होता है, असत से सत होता है, ये दोनों बात नहीं होगी। निर्णय क्या हुआ? सत का कभी नाश नहीं होता है। और निर्णय क्या हो गया? असत से कोई उत्पन्न नहीं होता है। ये निर्णय पक्का निर्णय किया है। तो अंत का अर्थ क्या है? संशय का अंत किया है, मतलब निश्चय किया है, यह अर्थ हो गया। तो यहां भी हम बोल रहे हैं वस्तु कैसी है? यह हमारा निर्धार है ना। इस निर्धार को लेकर उत्पद्यमानम ज्ञान, संशय ज्ञानवत, संशय ज्ञान के तरह अप्रमाण भवितुम न अर्हति, है ना। बोले नहीं, अप्रमाण ही होगा, है ना।
जो निरंकुश अनेकांतत्वम सर्व वस्तुषु प्रतिजानानस्य, क्या सर्व वस्तु अनेक रूप है ऐसा जानने वाला क्या है? सब के सब वस्तु अनेकांत ही है, ऐसे सब वस्तु की प्रति जानने वाला, उसने निर्धारणस्यापि वस्तुत्व विशेषात, उसका निर्धारण भी, प्रमा भी क्या हो गया? प्रमा भी वस्तु है ना, तो सर्व वस्तु सप्तभंगी होते हैं ना, वस्तुत्व विशेषात, वहां भी स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अव्यक्तव्य स्यात् अस्ति अव्यक्तव्य स्यात् नास्ति अव्यक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य, ये न्याय वहां भी लगेगा। प्रमा में भी, प्रमा क्या है? सब वस्तु सात प्रकार नानाविध रूप होती है, ये अनेकांत होती है, ऐसा जो तुम्हारा निश्चय है वहां भी सप्तभंगी न्याय लगेगा, है ना? अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य अस्ति अव्यक्तव्य नास्ति अव्यक्तव्य अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य, ये सारे लग जाएंगे वहां भी। ये निर्धार में भी कहीं भी निर्धार नहीं हो सकता है तुम्हारे मत में, क्योंकि प्रमा भी वस्तु है ना। तो निरंकुश ही अनेकात्मा सर्व वस्तुषु परिजानस्य, वो क्या कर रहा है? सब वस्तु में क्या ज्ञान उसको होता है? निरंकुश अनेकांतत्व, अनेक रूपत्व। अंकुश अनेकांतत्व को अंकुश ही नहीं है, तो उसको कैसा है? नहीं, सब वस्तु अनेकात्व है, ऐसा उसका निर्धार है ना। प्रतिजानानस्य निर्धारणम अपि, निर्धार मतलब प्रमा, वो भी वस्तु है ना, वस्तुत्व और विशेषात मतलब वस्तु ही है ना, तो उसमें भी क्या हो गया? शायद अस्ति शायद नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात, वहां भी क्या हो गया? ये सप्तभंगी न्याय अस्ति नास्ति ये विकल्प गिर जाएगा, तो वहां भी क्या हो गया? अनिर्धारणात्मकता एवं स्यात्। बोलो क्या समझे? ये इतने सारा वाक्य का क्या समझे? बोलो बोलो भाई। नहीं, निर्णय क्या हो, क्या कर रहे, कैसे बोल रहे, क्या बोल रहे? पूर्व पक्ष सिद्धांति ने उनके ऊपर क्या आरोप किया है? निरंकुशम अनेकांतत्व सर्ववस्तुषु, संशयवेद अप्रमाणम, है ना? तो बोलते हैं इसने क्या किया? षट प्रतिपक्ष बता दिया है, अनेकात्मा का वस्तुशील इति निर्धारित रूपमेव, सब वस्तु में सब वस्तुएं अनेकात्मक होते, ऐसा हमने निर्णय किया है ना, तो फिर उसको संशय क्यों मान रहे? संशय की तरह अप्रमाण क्या होगा? अरे भाई, तुमने सब वस्तु में अनेकांतत्व कैसा माना है? निरंकुश, निरंकुश मतलब कहीं भी अंकुश नहीं, अंकुश मतलब अपवाद नहीं है, ऐसा माना है ना। सब वस्तु कैसे है? सब वस्तु कैसे? अनेक रूप है, ये तुमने माना ना, है ना? तो फिर ये तुम्हारा निर्धार भी क्या है? प्रमा है ना, तो प्रमा भी वस्तु है ना, तो वो भी अनेकांत होने लग जाएगी, है ना? अनेकांत हो जाएगी तो संशय वाला बन जाएगा, और संशय वाला तो अप्रमाण बनेगा। न इति ब्रह्म निरंकुशम नैकांतत्वम सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्व अविशेषात् स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात
अनिर्धारणात्मकता एवं स्यात् क्या वस्तुत्व अविशेषात स्यादस्ति स्याम नास्ति इत्यादि विकल्प वहां गिर जाएगा, अनिर्धारण ही हो गया। और ऐसा निर्धार करने वाले के निर्धारण फल भी क्या हो गया, इस तरह क्या हो गया, एवं निर्धारितुर निर्धारण का फल भी सत्पक्ष में क्या हो गया, अस्थिता है ना, और सात पक्ष नास्तिता भी होगा, अस्ति नास्ति फल में भी अस्ति नास्ति हो गया। एवं सति कथम प्रमाणभूत स तीर्थंकर प्रमाण प्रमेय प्रमातृ प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुम शक्नुयात्। इस तरह प्रमाणभूत जो होकर तुम्हारे तीर्थंकर प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति में निर्धारित न होने पर उपदेश करने में कैसे समर्थ होगे, और कैसे कथम तद अभिप्राय अनुसारेण तद उपदिष्टे अर्थे निर्धारित रूपे प्रवर्तेरन। उनके अभिप्राय के अनुसारी उन्होंने उपदिष्ट किए हुए अर्थ में निर्धारित न होने पर प्रवृत्ति भी कैसी होगी। एकांतिक फलत्व निर्धारण ही सती तत्साधन अनुष्ठानाय सर्वो लोको अनाकूल प्रवर्तते न अन्यथा। नियम है, निश्चित रूप से फलत्व का निर्धारण होने पर ही उसके साधन के अनुष्ठान के लिए सब लोग अनाकूल होकर के प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं। फल निश्चित होगा ऐसा निर्णय होने पर ही उसके साधन के लिए कोई भी व्यक्ति सारा प्रयत्न की कसर किए बिना सारा प्रयत्न करता है। फल की निश्चितता हो तो ये काम कर रहे, फल का क्या है। स्वामीजी तुम्ही आम्हाला खूप काम करायला लावता आणि तुमच्या मनात आलं की पटकन मोड सगळं तोडून टाकलं। आता तो फ्लावर काय करणार आहे, तुम्ही सगळं आता आम्हाला सांगणार आहे की सगळं पुपटून टाका म्हणून, का तर किडे झाले म्हणून। मग पहिले आम्हाला एवढी सेवा करायला का लावली, होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना। तो फिर वैसी ही बात है, फल नहीं मिलने वाला है, फल के बारे में संशय है, तो उसके साधन के अनुष्ठान के लिए सर्व लोग अनाकूल होकर के प्रवृत्त नहीं हो, है ना, न अन्यथा। अतश्च निर्धारितार्थ शास्त्रम प्रणयन मतान मत प्रणयन मत उन्मतवद अनुपादय वचन स्यात्। इस तरह क्या होगा, अतच अनिर्धारितार्थ शास्त्रम, जिसके अर्थ का निश्चय नहीं हो गया, अनिर्धारितार्थ शास्त्रम प्रणयन, अनिर्धारित अर्थ शास्त्र को प्रणयन करके मत उन्मतवत अनुपादे वचन स्यात्। मत अथवा उन्मत्त की तरह इसके वचन में कोई भी श्रद्धा रखेगा नहीं। पैराग्राफ बदल दो, यहां रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभाजने व्योमवशक्ति